नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय और आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इस हैरियर ईवी के बारे में। और ये कोई ऐसा नहीं कि टॉप वेरिएंट है, ये इसका ऐसा वेरिएंट है जिसके अंदर आपको 65 और 75 किलोवाट आवर के दोनों बैटरी पैक देखने को मिलेंगे। ये है इसका फियरलेस प्लस वेरिएंट। तो इस वीडियो में हम इस वेरिएंट के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि क्या कुछ फीचर्स जो है आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन दबा रहा है हमारे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। और अगर आप टाटा मोटर्स का कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाह रहे हैं तो डीलर के कॉन्टैक्ट डिटेल सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप किसी भी टाटा प्रोडक्ट के बारे में जो है डिटेल्स ले सकते हैं। तो अब स्टार्ट वेरिएंट से करते हैं। तो इस हैरियर ईवी के अंदर अलग अलग आपको 5 वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। जो स्टार्टिंग रहेगा एडवेंचर, देन एडवेंचर एस, फिर आ जाएगा फियरलेस प्लस, और फिर आ जाएगा एम्पावर्ड, और फिर टॉप वेरिएंट एम्पावर्ड क्वाड व्हील ड्राइव जो आपको मिलता है। कलर ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे जो है अलग अलग आपको 4 कलर ऑप्शंस मिलते हैं टॉप वेरिएंट के साथ में। लेकिन इस फियरलेस प्लस वेरिएंट के साथ सिर्फ 2 कलर ऑप्शन आपको मिलेंगे। एक तो ये आप इसका वाइट शेड देख रहे हैं और एक आपको ग्रे कलर देखने को मिल जाएगा। तो ये बात हो गई इसके कलर और वेरिएंट के बारे में। अब एक क्विक वॉक अराउंड करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ फीचर्स जो है आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ आपकी कार के लिए एक प्रीमियम परफ्यूम, और वो है इन्वोल्व परफ्यूम्स। ये आप देख रहे हैं ना, ये कैन स्पेशल है क्योंकि ये डीसी मर्चेंडाइज है और ये एक टीन कैन है जिसके अंदर आपको फाइबर परफ्यूम जो है देखने को मिलेगा। ये जो है सुपरमैन है, इसके अलावा आपको यहाँ पे बैटमैन और साथ ही जोकर फ्रेग्रेंस मिलती है। इसके अलावा अगर आप एयर परफ्यूम लेना चाह रहे हैं तो एयर परफ्यूम भी ले सकते हैं। एक फ्रेग्रेंस पेपर मिलेगा और साथ ही आपको इसके ऊपर स्प्रे करना है और पूरी गाड़ी के अंदर ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस आपको मिलने वाली है। और अगर आप चाह रहे हैं कि इनके ऊपर आपको डिस्काउंट मिले तो हमारा कोड यूज़ कर लीजिएगा कारक्वेस्ट। पूरी वेबसाइट पर जो है आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। परचेज करने के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और साथ ही इस QR कोड से जो है आप परचेज कर सकते हैं। तो शुरुआत की से करते हैं। तो कुछ इस तरह की 2 की आपको मिलेंगी, इधर की तरफ .ev और इस तरफ जो है आपको लॉक अनलॉक, बूट अनलॉक और फॉलो मी लाइट्स के कंट्रोल जो है देखने को मिलेंगी। और इस वेरिएंट के साथ इसी तरह की 2 की मिलेंगी। जो फोब की आपने देखी वो अपर वेरिएंट्स के अंदर देखने को मिलती है फोब की, और NFC कार्ड जो है वो टॉप वेरिएंट के अंदर आपको मिलेगा। अब फ्रंट लुक्स आप देखिए और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि ये वाइट शेड आपको कैसा लग रहा है इस टाटा हैरियर .ev का। अब सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक कार है तो बात की रेंज कितनी देती है। तो जैसे ये जो वेरिएंट है 65 और 75 किलोवाट दोनों बैटरी पैक के साथ आपको मिलता है। तो इसको या तो आप 65 किलोवाट का टॉप मॉडल या फिर 75 किलोवाट का बेस मॉडल आप बोल सकते हैं। तो क्लेम्ड रेंज जो है सामने आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे एक आपको MIDC पार्ट 1 और पार्ट 2 की रेंज आपको मिल रही है और नीचे की तरफ C75 क्लेम्ड रेंज है जो सिर्फ टाटा मोटर क्लेम करता है, और इसी के आसपास एक्चुअल रेंज आपको मिलती है। तो अगर आप 65 किलोवाट वाला बैटरी पैक लेंगे तो वो जो है 400 किलोमीटर के आसपास की रेंज देगी, और 75 किलोवाट वाला जो है वो 450 किलोमीटर के आसपास जो है आपको रेंज निकाल कर देने वाली है। अब इतनी रेंज निकालने के लिए 2 बैटरी पैक आपको मिल रहे हैं, जैसे मैंने बताया 65 किलोवाट और 75 किलोवाट। और ये बैटरी पैक पावर करते हैं एक मोटर को। PMS मोटर आपको मिलेगी बाय डिफ़ॉल्ट। इस EV के साथ जो है आपको रियर व्हील ड्राइव मिलता है, मतलब रियर व्हील्स पे जो है आपको पावर मिलेगी। एक मोटर पीछे की तरफ मिलती है, लेकिन अगर आप टॉप वेरिएंट पे जाएंगे तो वहाँ पे क्वाड व्हील, एक मोटर सामने की तरफ एक पीछे की तरफ आपको मिलती है। तो पावर जो है वो सेम निकल के आने वाली है दोनों ही बैटरी पैक के साथ। तो मैक्सिमम आउटपुट जो निकल के आएगी 238 PS की, और टॉर्क निकल के आएगा 315 न्यूटन मीटर्स का। तो ये पावर आपको देगी। अब जो रेंज मैंने आपको बताई थी उस रेंज को लेने के लिए कितने देर जो है चार्ज करना पड़ेगा, तो सामने एक टेबल दिखाई दे रही है। इस टेबल से देख सकते हैं आप कि कितना चार्जिंग टाइम जो है लगने वाला है 65 किलोवाट के लिए और 75 किलोवाट बैटरी पैक के लिए। और अलग अलग चार्जिंग ऑप्शंस मिलेंगे। पोर्टेबल चार्जर आपको मिलेगा, 7.2 किलोवाट का चार्जर आपको मिलेगा, AC फास्ट चार्जर, और DC चार्जर का ऑप्शन तो है जो पब्लिकली अवेलेबल होता है, वहाँ आप चार्ज कर सकते हैं। अब वारंटी कि इस इलेक्ट्रिक कार की वारंटी कितनी मिलेगी। सबसे पहले बैटरी पैक की जो वारंटी है ना वो लाइफ टाइम और अनलिमिटेड किलोमीटर्स आपको मिलती है। फिर जो मोटर है उसकी 8 ईयर्स और 1.60 लाख किलोमीटर्स मिलेगी। फिर इस व्हीकल की जो वारंटी है 3 ईयर्स और 1.25 लाख किलोमीटर्स जो है आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो अब आपको क्लियर हो गया कि आपकी ये हैरियर ईवी रेंज कितनी देगी, किन किन बैटरी ऑप्शन के साथ है, और चार्ज करने में कितना टाइम लगेगा, और वारंटी कितनी मिलती है। तो अब सब क्लियर हो गया। अब फीचर्स जो है वो देखते हैं इसके कि क्या कुछ फीचर्स जो है आपको यहाँ पे
मिलने वाले हैं। सबसे पहले डायमेंशन आप इसकी देखेंगे तो ओवरऑल विड्थ जो है वो अच्छी रखी गई है, 2132 mm जो है आपको इसकी विड्थ मिल जाएगी। और देखने में ये वाइट कलर पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो है आपको ये कनेक्टेड टेल लाइट्स मिलेंगे, ये पूरा पार्ट जो है लिट अप करता है। और यहीं जो है आपको ये इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, ये टर्न इंडिकेटर्स, और ये जो है सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे ऑफर किए गए हैं। नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो ये आपको हेडलाइट यूनिट मिल जाएगी, एलईडी हेडलाइट्स आपको मिलते हैं, ऑटो हेडलैम्प्स आपको मिलने वाले हैं। नीचे की तरफ एलईडी फॉग लाइट्स जो हैं वो आपको दिए गए हैं। ये एयर कर्टेंस जो हैं वो मिलते हैं। हर जगह ग्लोसी ब्लैक फिनिश का यूजेस देखने को मिलेगा। ये पार्ट जब आप देखते हैं तो ये मैट ब्लैक ट्रीटमेंट, यहाँ पे ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट, और ये सिल्वर एसेंस का यूजेस जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। क्रोम यूजेस जो है वो दिया गया है। 2 सेंसर्स मिलेंगे, एक यहाँ पे और यहाँ पे। कॉर्नर पे और ऐड कर दी जाते तो और बेहतर जो है हो सकता था। एडास आपको नहीं मिलता है तो यहाँ पे रडार जो है वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन 360 डिग्री कैमरा मिलेगा। तो ये फ्रंट कैमरा यूनिट जो है वो आपको दी गई है। ओवरऑल ये जो डिज़ाइन है काफ़ी अच्छा लग रहा है। इलेक्ट्रिक कार्स में कुछ इस तरह का लोगो जो है टाटा आपको ऑफर करता है। तो ओवरऑल कुछ इस तरह के लुक्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। रेन सेंसिंग वाइपर्स जो हैं वो आपको दिए गए हैं। एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ, तो उसके लिए जो है अनलॉक करना पड़ेगा और बूट करते हैं ओपन, बूट नहीं सॉरी हुड। तो गाड़ी का हुड ओपन किया मैंने, क्योंकि ये रियर व्हील ड्राइव है तो यहाँ पे जो है आपको फ्रंट सामने की तरफ अच्छा खासा जो है वो मिलने वाला है। यहाँ पे जो है ये फ्रंट आपको मिलेगा। इसकी कैपेसिटी जो है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है, तो ये अच्छा खासा स्टोरेज जो है आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके अंदर लगभग 35 kg तक का वेट आप रख सकते हैं। 67 लीटर्स का जो है ये स्पेस मिलेगा। और जब ये ऑल व्हील ड्राइव हो जाएगी, मतलब क्वाड व्हील ड्राइव हो जाएगी, तो सामने मोटर आएगी, फिर 35 लीटर्स जो है इसका स्पेस आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये कुछ आपको यहाँ पे दिया गया है। ओवरऑल कुछ इस तरह के लुक्स आपको इसके मिलेंगे। अब साइड में चल पड़ते हैं। साइड से अब इस गाड़ी को आप देखिए तो ओवरऑल जो लेंथ है इस गाड़ी की 4607 mm जो है आपको इसकी लेंथ मिलने वाली है। टायर साइज़ आप देखिए तो यहाँ पे जो है 19 इंचेस के अलॉय व्हील्स आपको मिलेंगे। ये एरो इंसर्ट्स मिलते हैं। तो ओवरऑल ये जो डिज़ाइन है, कलर जो यूज़ किया गया है काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जो प्रोफाइल है 245/55 आपको दिया गया है। ऑल अराउंड ये ब्लैक कलर की स्कर्टिंग्स मिलेगी। यहाँ पे .ev का बैज आपको मिलता है और ड्यूल टोन के साथ मिलेगा। तो रूफ जो है वो इस ब्लैक फिनिश के साथ मिलेगी। ये ORVM पियानो ब्लैक फिनिश के साथ ये ब्लिंकर्स आपको मिल जाएंगे। साइड कैमरा यूनिट आपको मिलेगी, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल फोल्डेबल रहेंगे। और फुट स्टेप्स जो है ये स्टैंडर्ड मिलते हैं, मतलब बेसिक वेरिएंट के साथ ही आपको जो है फुट स्टेप्स यहाँ पे दिए गए हैं। ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स जो हैं वो आपको स्टैंडर्ड मिलने वाली हैं। इस वेरिएंट के अंदर आपको ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स जो हैं वो दिए गए हैं। रियर में अब आप गाड़ी को देखिए, रियर में जो है कुछ इस तरह की आपको लगेगी और लुक्स जो है और बेहतर बन जाएंगी इन कनेक्टेड टेल लाइट्स की वजह से। तो ये कनेक्टेड टेल लाइट्स आपको मिलते हैं। सीक्वेंशियल जो है टर्न इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे ऑफर किए गए हैं। बिल्कुल टॉप से जब आप देखेंगे तो ये शार्क फिन एंटीना आपको मिलता है। देन ये स्पॉइलर विद हाई माउंट स्टॉप लैंप, रियर शील्ड पे वाइपर वॉशर डिफोगर आपको मिलेगा। कनेक्टेड टेल लाइट्स आपने देख ली, यहाँ पे ये टाटा का लोगो और ये कैमरा यूनिट, Harrier.ev का बैज। 2 सेंसर्स यहाँ पे दिए गए हैं, 2 और ऐड किए जा सकते थे। ये जो पार्ट है ये इस ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ है, ये मतलब पेंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है इस रियर स्किड प्लेट पे। और इधर की तरफ जब आप देखेंगे तो रियर फॉग लाइट्स आपको मिलेंगे और ये जो है रिफ्लेक्टर्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। आपको इसका एक बार बूट भी चेक कराता हूँ। सो यहाँ से जो है आप बूट ओपन कर पाएंगे। एक बार अनलॉक कर लेते हैं। सो जैसे मैंने अनलॉक किया और बूट स्पेस आपको अच्छा खासा जो है यहाँ पे दिया गया है। 502 लीटर्स का बूट स्पेस आपको मिलेगा। ये डिज़ाइन थोड़ा अजीब सा आपको लग सकता है क्योंकि स्पेयर व्हील अंदर की तरफ रखा गया और नीचे की तरफ बैटरी है, तो इस वजह से थोड़ा ऊपर की तरफ ये आ गया। तो ये आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अंदर की तरफ ये स्पेयर व्हील मिलेगा 19 इंचेस का, जो टेम्परेरी यूजर्स के लिए है। ये टूल किट वगैरह आपको यहाँ पे दे दी गई है। इधर की तरफ आपको ये मिल जाएगा बूट लैम्प। ये बेसिकली V2V और V2L फीचर्स आपको मिलते हैं। ये यहाँ पे हुक दे दी गई है और यहाँ पे 10 स्पीकर्स मिलते हैं। तो ये सब वूफर जो है वो दिखाई देगा। और यहाँ पे जो है 60-40 स्प्लिट फोल्डेबल सीट्स आपको मिलने वाली है। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये पार्शियल सेल्फ जो है वो भी आपको दे दी गई है। सो ये कुछ था ओवरऑल इसका रियर और बूट। अब मैं आपको इसके रियर सीट पे ले चलता हूँ, लेकिन उससे पहले आप ये भी देख लीजिए चार्जिंग स्लॉट। सो यहाँ पे जो है
CCS2 चार्जिंग पोर्ट्स ही मिलेंगे। ये रेगुलर फास्ट चार्जर के लिए, DC के लिए दोनों प्लग्स का जो है यूज़ होने वाला है। और जैसे ही आप ओपन करेंगे तो डोर ट्रिम्स जो हैं आपको वो ब्लैक देखने को मिलेंगे यहाँ पे, और ब्लैक। और ये जो है हार्ड प्लास्टिक है, ये जो है सॉफ्ट टच आपको मिलता है। और ये मैनुअल शेड्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। ये लाइटर शेड का यूजेस दिखाई देगा। इनर हैंडल जो है क्रोम के साथ आपको मिलते हैं। ये मोबाइल रखने के लिए स्पेस, ये आपको बोतल स्पेस। और यहाँ पे जब आप सीट्स देखते हैं तो ये लेदर फील सीट्स आपको मिलेंगी। ओवरऑल क्वालिटी जो है वो ठीक इनकी रखी गई है। एक चीज़ आप नोट करेंगे वो इसका रिक्लाइन एंगल, कि पीछे से जैसे आपने देखा ना वो हम्प था, उसकी वजह से ये थोड़ा स्ट्रेट है, तो इसको थोड़ा और बेहतर जो है वो डिज़ाइन किया जा सकता था बिल्कुल यहाँ पे। सो सीट्स जो है आपको कंफर्टेबल ओवरऑल फील होने वाली है, क्योंकि ये थाई स्पोर्ट आप देखिए, थाई स्पोर्ट अच्छा आपको मिलता है यहाँ पे। ओवरऑल ठीक है, लेकिन रिक्लाइन और बेहतर जो है वो बिल्कुल किया जा सकता था। 2 हेडरेस्ट आपको मिल जाएंगे। और भाई हेडरेस्ट का साइज़ जो है ना वो काफ़ी अच्छा खासा आपको मिलने वाला है। विंग्ड हेडरेस्ट आपको ये दिए गए हैं। सेंटर में एक ये मिल जाएगा आपको आर्मरेस्ट। अगेन आर्मरेस्ट की विड्थ जो है और इंक्रीज़ की जा सकती थी, फिट एंड फिनिश और बेहतर जिसकी वजह से हो सकती थी, तो ये बिल्कुल यहाँ पे किया जा सकता था। लेकिन हाइट वगैरह जो है वो इसकी ठीक यहाँ पे रखी गई है। सभी 3 पैसेंजर के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको यहाँ पे मिलती है। और रियर में यहाँ पे आपको मिल जाएगा मोबाइल वगैरह रखने के लिए स्पेस। नीचे 2 सीट टाइप पोर्ट्स आपको मिलेंगे 65 वोल्ट जिनकी आउटपुट रहेगी। फ्लोर जो है वो फ्लैट कर दिया गया है। और यहाँ पे ये हैंडल, ये लाइट जो LED है, और AC वेंट्स जो है ये पिलर्स के अंदर आपको मिलने वाले हैं। सीट बेल्ट जो है हाइट एडजस्टमेंट, सामने वाले हेडरेस्ट एडजस्टेबल आपको मिलेंगे। सीट के बैक में इस तरफ जो है पॉकेट, और एक पॉकेट इस तरफ, दोनों तरफ पॉकेट जो है वो दी गई है। 3 बंदे बैठना चाहें तो आराम से यहाँ पे जो है बैठ पाएंगे। रूफ जो है ऑल ब्लैक आपको यहाँ पे मिलने वाली है। अपर पार्ट भी जो है वो ब्लैक रखा गया है। अब ड्राइवर सीट पे मैं आपको ले चलता हूँ और ड्राइवर सीट पे चेक करते हैं कि क्या कुछ मिलने वाला है। सो एक्सेस बटन आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ से व्हीकल लॉक अनलॉक जो है आप वो कर पाएंगे। और सेम और ब्लैक इंटीरियर्स आपको मिलेंगे। ये सॉफ्ट टच है, रेस्ट हर जगह हार्ड प्लास्टिक आपको मिलता है। ऑल 4 पावर विंडोज़ के कंट्रोल, मिरर एडजस्टमेंट और फोल्डिंग के कंट्रोल्स आपको मिलेंगे। ड्राइवर सीट जब आप देखते हैं तो इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट आपको मिलेगी 6 वे, साथ ही मेमोरी फंक्शन और जो वेंटिलेटेड है वो भी मिलने वाली है। को ड्राइवर सीट जो है 4 वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ आपको मिलेगी, और वेंटिलेशन का ऑप्शन जो है वो भी आपको यहाँ पे दिया गया है। इधर की तरफ इंजन स्टार्ट स्टॉप नहीं भाई, ये इलेक्ट्रिक है तो यहाँ से स्टार्ट स्टॉप जो है वो आप कर पाएंगे अपने इस इलेक्ट्रिक कार को। तो अब एक बार ऑन करते हैं। सो जैसे ही ऑन करेंगे तो कुछ इस तरह की स्क्रीन्स जो है आपको यहाँ पे दिखाई देने वाली है। ओवरऑल इंटीरियर्स जो हैं वो आपको पसंद आएंगे यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि एक बार फैन स्पीड कम कर लेते हैं। सो फैन स्पीड होगी है कम, और टेम्परेचर जो है वो भी मैंने एडजस्ट कर दिया है। सो अब स्टेयरिंग व्हील आप इसका देखिए तो ये लेदर रैप्ड आपको स्टेयरिंग व्हील मिलेगा। डी कट स्टेयरिंग व्हील दिया गया है। ये आपको यहाँ पे इल्यूमिनेटेड लोगो दिखाई देगा। इधर की तरफ क्रूज कंट्रोल और सामने क्लस्टर के कंट्रोल्स, और इस तरफ जब आप देखते हैं तो इस तरफ आपको मिलेंगे मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स। एडजस्टमेंट जो है टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे दे दी गई है। ये आपको पैडल शिफ्टर्स मिल जाएंगे जिनसे रीजनरेशन लेवल जो है वो सेट कर सकते हैं। रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटो हेडलैम्प्स आपको मिलते हैं। सामने की तरफ ये डिजिटल क्लस्टर जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको दिखाई देंगी। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। व्यू चेंज करना चाह रहे हैं, व्यू भी आप चेंज कर सकते हैं, तो इस तरह से व्यू चेंज हो जाएगा। तो अपने अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं ना, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देगी। अब इस सेंट्रल पार्ट को देखिए तो यहाँ पे ये 12.3 इंचज़ का एक टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम मिलेगा बाय हारमन, जिसकी साउंड क्वालिटी अच्छी आपको मिलती है। अपर वेरिएंट में जो है स्क्रीन की क्वालिटी और साइज़ जो है वो और बेहतर हो जाता है, लेकिन इसका भी क्वालिटी जो है वो ठीक है। प्रोसेसिंग जो है वो भी ठीक है, थोड़ी और बेहतर की जा सकती थी। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, वायरलेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही Arcade.ev और एयर प्योरीफायर आपको यहाँ पे मिलता है। मूड लाइट्स आपको मिलेगी, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा कैमरा क्वालिटी भी एक बार दिखा देता हूँ। तो ये कुछ कैमरा क्वालिटी आपको मिलती है यहाँ पे। ओवरऑल क्वालिटी जो है कैमरा की वो अच्छी आपको मिलने वाली है यहाँ पे।
तो ये कुछ आपको यहाँ पे दिया गया है। नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो ये आपको मिल जाएंगे काफ़ी सारे कंट्रोल्स। एसी के कंट्रोल्स हैं, 2 जोन एसी आपको मिलता है। डिस्प्ले जो है वो यहीं पे दिखाई देगा, अगर कुछ भी टेम्परेचर वगैरह सेट करेंगे यहीं पे दिखाई देगा। और यहाँ से आप करना चाह रहे हैं तो सारा एसी का कंट्रोल जो है वो यहीं से भी आप कर सकते हैं। तो ये कुछ आपको मिलेगा। रेस्ट फॉग लाइट्स ऑन ऑफ के लिए, फ्रंट रियर, ये बूट ओपनिंग क्लोजिंग मतलब बूट अनलॉक के लिए, लॉक अनलॉक के लिए, हिल डिसेंट कंट्रोल, तो वो सब आपको यहाँ पे दे दिया गया है। नीचे की तरफ एक ए टाइप और एक सी टाइप 45 वोल्ट का सॉकेट, वायरलेस चार्जर आपको मिलता है। यहाँ पे टेरेन मोड्स आपको मिलेंगे, तो 3 टेरेन मोड्स और 3 ड्राई मोड्स। टेरेन मोड्स आपको मिलेगा एक तो नॉर्मल, वेट मोड इज एक्टिवेटेड, एक वेट और एक रफ, और ये सामने यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा। तो ये रफ मोड एक्टिवेटेड। नॉर्मल जो होगा वो बाय डिफॉल्ट सिटी मोड होने वाला है, तो सिटी सिटी मोड जो ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। ये बाय डिफॉल्ट नॉर्मल मोड है। उसके अलावा इको और इकोनॉमी स्पोर्ट्स ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। ओके मैडम, उसके अलावा इको और स्पोर्ट्स मोड आपको मिलेंगे। क्वाड व्हील ड्राइव के साथ एक बूस्ट मोड मिल जाता है, और टर्न रिस्पॉन्स मोड जो है वहाँ पे टोटल 6 आपको मिल जाएंगे। ये ड्राइव नॉब आपको मिलती है, तो यहाँ से आप जो है आप ड्राइव, न्यूट्रल, रिवर्स वो सब आप कर पाएंगे। ये आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक यहाँ पे मिल जाएगी, और ऑटो होल्ड का फीचर आपको यहाँ पे मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे कप होल्डर्स आपको मिल जाएंगे। ये आर्मरेस्ट है जिसको जो है आप स्लाइड कर सकते हैं, और अंदर की तरफ स्टोरेज, एक 12 वोल्ट का सॉकेट, एक ए टाइप और एक सी टाइप पोर्ट आपको मिलेगा। साथ ही कूलिंग ऑप्शन जो है वो भी आपको यहाँ पे दे दिया गया है। डैशबोर्ड जब आप देखेंगे तो ये सॉफ्ट टच है, लेकिन ये जो है हार्ड प्लास्टिक है। ये सॉफ्ट टच आपको मिलता है, और ये एम्बिएंट लाइट जो है काफ़ी अच्छी यहाँ पे लग रही है। ओवरऑल फिट एंड फिनिश इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर बेहतर होती है टाटा मोटर्स की, तो फिट एंड फिनिश का कोई इशू जो है वो नहीं आपको होने वाला है। ग्लोव बॉक्स का स्पेस जो है वो डिसेंट मिलता है। नीचे की तरफ अलग से स्टोरेज, ऊपर जो है टैबलेट होल्डर आपको मिल जाएगा। और वैनिटी मिरर जब आप देखते हैं तो वो हटा दिए गए हैं, हटा क्या दिए गए हैं मतलब मिलते नहीं है आपको, ना ड्राइवर साइड ना को ड्राइवर साइड। ये ऐड कर देना चाहिए थे यार, पता नहीं क्यों हटाए हैं। और ये आपको ऑटो डिमिंग IRVM यहाँ पे मिल जाएगा, साइज़ ठीक ठाक है इसका। और यहाँ पे पैसेंजर एयरबैग एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन की नोटिफिकेशन आपको दिखाएगा। ये लाइट्स जो अगेन वाइट कलर के साथ है, और ये एम्बिएंट लाइट जो है यहाँ पे भी आपको मिलती है। और यहाँ से जो है आप इस सनरूफ को ओपन कर पाएंगे। पैनोरामिक सनरूफ आपको यहाँ पे मिलती है, तो इसका साइज़ जो है वो अच्छा खासा आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इस तरह से जो है ये पूरी ओपन हो जाएगी। सो ये कुछ थे इसके इंटीरियर्स। अब बात करते हैं इस कार के सेफ्टी फीचर और प्राइस के बारे में। सो अब बात सेफ्टी फीचर्स की करते हैं, तो टाटा मोटर्स की लगभग सारी कार्स को 4 या 5 स्टार रेटिंग जो है ग्लोबल एनकैप, भारत एनकैप के अंदर मिली है। और इस हैरियर ईवी को भी भारत एनकैप के अंदर 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है फॉर द चाइल्ड एंड फॉर द अडल्ट ऑक्यूपेंट। यहाँ पे बेसिक जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो सारे आपको मिल जाते हैं। इस वेरिएंट से 7 एयरबैग्स आपको मिलेंगे, मतलब ड्राइवर, को ड्राइवर, साइड एयरबैग्स और कर्टन एयरबैग्स तो लोअर में भी मिलेंगे। यहाँ से नी एयरबैग जो है वो भी देखने को मिलेगा। ABS ब्रेक्स, EBD, ESP फंक्शनैलिटीज़ आपको मिलती हैं। लगभग 13-14 ESP फंक्शनैलिटीज़ जो हैं वो आपको मिलने वाली हैं। 360 डिग्री कैमरा मिल जाएगा, फ्रंट सेंसर, रियर सेंसर्स, तो ये सेफ्टी फीचर्स जो हैं यहाँ पे दिए गए हैं। अब बात इसके प्राइजेस की करते हैं, तो अगर आप इस फियरलेस प्लस वेरिएंट को 65 किलोवाट बैटरी पैक के साथ ऑप्ट करते हैं तो एक शोरूम प्राइस रहेगा 23,99,000 रुपीज़। और अगर आप इसका 75 किलोवाट बैटरी पैक परचेज करेंगे तो वहाँ पे एक शोरूम 1 लाख एक्स्ट्रा हो जाएगा, एक शोरूम हो जाएगा 24,99,000 रुपीज़। और ये जो प्राइस मैंने आपको बताए ये विदाउट AC फास्ट चार्जर बताए हैं, मतलब आपको नॉर्मल यहाँ पे 3.3 वोल्ट का जो आपको किलोवाट का जो चार्जर मिलता है वो मिलेगा। लेकिन अगर आपको 7.2 किलोवाट वाला चार्जर चाहिए तो उसके लिए 49,000 जो है एक शोरूम एक्स्ट्रा इंक्रीज़ हो जाएगा। सो ये इसके प्राइजेस थे और एक शोरूम प्राइजेस थे। रेस्ट आप ऑन रोड अपने स्टेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि कई जगह सब्सिडीज़ जो है वो अलग अलग है। सो ये था हमारा एक डिटेल्ड वीडियो इस टाटा हैरियर EV फियरलेस प्लस वेरिएंट पे। आपको ये वेरिएंट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।